जो रिश्ते हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। आखिरकार किस तरीके से बार बार कनाडा के पीएम भारत को लेकर के सवाल उठाते रहते हैं, आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन इस सब के बीच एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि क्या वहां के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, वो जानबूझ करके भारत पर इस तरीके के आरोप लगाते हैं? बिल्कुल, ये सवाल इसीलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि खबर यह है कि राजनयिकों की साजिश कराई जा रही है पीएम जस्टिन ट्रूडो के द्वारा। यहां तक कि न सिर्फ उनकी जासूसी करवाई जा रही है, बल्कि अधिकारियों को, भारतीय अधिकारियों को सुरक्षा देने से भी इनकार कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। आतंकी निज्जर की हत्या के बाद से भारत और कनाडा के रिश्तों में तल्खी आ गई है। पहले कनाडियाई पीएम ट्रूडो ने भारत पर मनगढ़ंत झूठे आरोप लगाए और अब वो कनाडा में भारतीय राजनयिकों की जासूसी करवा रहे हैं, जिस पर भारत ने कड़ा ऐतराज भी जताया है। वैंकूवर में भारतीय वाणिज्य दूतावास के काउंसलर अधिकारियों को हाल ही में कनाडियाई अधिकारियों की तरफ से बताया गया कि उनकी ऑडियो वीडियो निगरानी हो रही है और उनके पर्सनल कम्युनिकेशन को भी रोका जा रहा है। ट्रूडो का दोहरा चरित्र। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि वैंकूवर में भारतीय वाणिज्य दूतावास के काउंसलर अधिकारियों को कनाडियाई अधिकारियों द्वारा सूचित किया गया है कि वो ऑडियो वीडियो निगरानी में हैं और आगे भी जारी रहेंगे। उनके निजी संचार को भी रोक दिया गया है। भारत सरकार ने इस मुद्दे पर 2 नवंबर 2024 को अपने नोट वर्बल के माध्यम से नई दिल्ली में कनाडियाई उच्चायोग के समक्ष कड़ा विरोध भी दर्ज कराया, क्योंकि ये कार्रवाइयां सभी राजनयिक प्रावधानों का घोर उल्लंघन थी। खालिस्तानी प्रेम में अंधे हो चुके कनाडा के पीएम ट्रूडो न सिर्फ भारतीय राजनयिकों की जासूसी करवा रहे हैं, बल्कि उन्होंने भारत को उन देशों की सूची में भी डाल दिया है जिससे कनाडा को साइबर खतरा है। और तो और कनाडा ने भारतीय राजनयिकों को सुरक्षा प्रदान करने में भी असमर्थता जताई है। ऐसे में भारतीय अधिकारी और भारतीय वहां खतरे में हैं। ट्रूडो का दोहरा चरित्र। एनसीटीए की वार्षिक रिपोर्ट में कनाडा ने भारत से खतरा बताया। कनाडा ने भारत को साइबर खतरे वाले देशों की सूची में डाला। कनाडा ने भारतीय राजनयिकों को सुरक्षा देने में असमर्थता जताई। कनाडा में भारतीय अधिकारी हिंसा और डर के माहौल में काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि कनाडा में 4,27,000 भारतीय छात्रों के साथ वहां रहने वाले भारतीयों की आबादी 1 मिलियन के करीब है और कनाडा के लिए कमाई का एक बड़ा जरिया भी है। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से खालिस्तानी प्रेम में डूबे जस्टिन ट्रूडो का नया चेहरा सामने आया, उसके बाद से भारत और कनाडा के रिश्तों में तल्खी बढ़ गई। कहीं ऐसा ना हो कि अंधा प्रेम ट्रूडो के हाथ से सत्ता ना छीन ले और कनाडा की आर्थिक हालात ना बिगड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। बात मध्य प्रदेश से करेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विदेश के दौरे पर है। विदेश के दौरे पर उन्होंने ब्रिटेन का दौरा किया, जर्मनी का दौरा किया, 3 दिनों की यात्रा पर हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव म्यूनिख और स्टुटगार्ट में कई कार्यक्रम में शामिल भी हुए। प्रदेश में निवेश और उद्योगों के लिए संभावनाओं से जर्मनी के उद्योगपतियों से चर्चा भी की। म्यूनिख के कार्यक्रम में भी वो सम्मिलित हुए थे। दोनों देशों के दौरे पर थे, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इस दौरान म्यूनिख में जो कार्यक्रम हुआ, उसके बाद स्टुटगार्ट में भी कई कार्यक्रम में वो शामिल हुए और प्रदेश में निवेश और उद्योगों के लिए संभावनाओं से जर्मनी के उद्योगपतियों से उन्होंने चर्चा भी की है। तो देखिए, ब्रिटेन के दौरे के बाद अब जर्मनी की 3 दिन की यात्रा है डॉक्टर मोहन यादव की। निवेश पे तो फोकस है ही कि किस तरीके से मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए, प्रगति के पथ पर आगे लेकर जाया जा सके। इसके साथ ही स्नातन का संदेश भी वो समय समय पर देते नजर आ रहे हैं। यूरोप के सभी देशों से अगर तुलना की जाए तो जर्मनी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा निवेश करने वाला देश है। मेरा जर्मनी दौरा इन संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। आज मैं यहाँ एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ आया हूँ। हम जर्मनी के साथ एक नई तरह की साझेदारी चाहते हैं। साझेदारी जो केवल व्यापार तक सीमित न हो। हम चाहते हैं कि जर्मनी की कंपनियां अपनी उन्नत तकनीकी के साथ मध्य प्रदेश में निवेश करे, मध्य प्रदेश में उपलब्ध
प्राकृतिक मानव संसाधनों एवं जर्मन की तकनीक का जिनमें संगम हो। मित्रों, मध्य प्रदेश आज एक संपूर्ण इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। यह एक विशाल मार्केट है जो कि निवेशकों के लिए स्वर्णिम अवसर भी है। कजाकिस्तान में शिखर सम्मेलन का आयोजन, रूस, बेलारूस, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान के नेता हुए शामिल। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस की सेना ने 17 लक्ष्यों को बनाया अपना निशाना। अमेरिका और ब्रिटेन के हथियारों से रूस पर किए गए हमले का जवाब दिया। यूक्रेन पर हमला कर पुतिन ने पश्चिमी देशों को दी चेतावनी। बैलिस्टिक मिसाइल से हमले को लेकर के किया अलर्ट। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि 90 मिसाइल यूक्रेन पर गिराए गए। 100 ड्रोन से यूक्रेन के कई इलाकों पर हमला बोला गया। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर आई अचानक बाढ़ से लैंडस्लाइड हुआ। बाढ़ और लैंडस्लाइड में 20 लोगों की मौत हो गई। इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट ने म्यांमार के जुटा प्रमुख के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट। रोहिंग्या के उत्पीड़न के लिए मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप। इजराइल लेबनान में हुए सीज फायर के बाद पलायन कर रहे लोग कर रहे हैं वापसी। इजरायली हमले में लेबनान में भारी तबाही। तुर्की में बर्फीले तूफान में फंसे बुजुर्ग दंपति को बचाया गया। 70 वर्षीय दंपति बर्फीले तूफान में फंस गए थे। दक्षिण कोरिया में हुई रिकॉर्ड बर्फबारी। राजधानी सियोल में बिछी 16 सेंटीमीटर बर्फ की चादर। रूसी सेना ने डोनेट्स्क की एक बस्ती पर कब्जे का दावा किया है। यूक्रेनी गोला बारूद डिपो, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध स्टेशन और दूसरे ठिकानों पर हमला किया। गाजा में इजरायली हमलों में मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या बढ़ी। इजराइल के हमले में मरने वालों की संख्या 44,282 हुई।